नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन पोस्ट ऑफिस में जब आप जीडीएस के पद पर नौकरी लग जाते हो तो आपका प्रमोशन कहां तक चला जाता है, कैसे प्रमोशन होता है। तो आपको ज़रूर ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि हर साल लाखों पदों पर बिना किसी परीक्षा के 10th पास जीडीएस की भर्ती आ रही है और एक बार जीडीएस की नौकरी मिल जाने पर आपको प्रमोशन भी जरूर लेना चाहिए। तो पूरा फुल प्रोसेस, पूरी फुल डिटेल्स के साथ जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान देना है। ठीक है, जीडीएस प्रमोशन प्रोसेस 2025 आप सभी को सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि हर साल प्रमोशन के लिए सर्किल वाइज नोटिफिकेशन जारी होता है अलग अलग सर्किल से। और प्रमोशन कैसे लोगे तो एक LDCE लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इस नाम से एग्जाम्स आपका होता है। एग्जाम्स को पास करके आप लोग बड़ा पद ले सकते हो, जीडीएस से प्रमोशन ले सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साथियों यहाँ पर जीडीएस से और एमटीएस। अगर आप जीडीएस से एमटीएस को हम मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हैं, इसके पद पर प्रमोशन लेना चाहते हो तो कैटेगरी सी में चले जाओगे। ठीक है, उसके बाद 3 ईयर सर्विस आपको देना पड़ेगा। पहले जीडीएस की 3 साल नौकरी आपको करनी पड़ेगी। इसमें एज का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो आप कितने भी वर्ष के हो चुके होंगे जीडीएस की नौकरी करते टाइम सभी प्रमोशन ले सकते हो। क्वालिफिकेशन 10th पास है। ठीक है, लेवल 1 की आपका इसका पे स्केल हो जाएगा जब आप एमटीएस के पद पर प्रमोट हो जाओगे और बेसिक पे 18,000 रुपये हो जाएगा। प्लस इसमें आप 53% डीए लगाओ, प्लस आप इसमें एचआरए लगाओ। ठीक है, कम से कम 18% एचआरए लगा लेना। सीटी में अगर आपका नौकरी लग जाता है तो ज़्यादातर सीटीओ में ही नौकरी लगती है। तो एमटीएस पर प्रमोशन कैसे होता है पता चल गया। उसके बाद आप लोग जीडीएस टू पोस्टमैन बनना चाहते हो तो पहले तो कैटेगरी सी में जाओगे और 5 ईयर सर्विस आपको देना पड़ेगा जीडीएस के पद पर। और इसमें एज का कोई प्रावधान नहीं है, 10th पास क्वालिफिकेशन है। लेवल 3 पोस्टमैन की लेवल रहता है, बेसिक पे 21,700 रुपये हो जाएगा। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं जीडीएस से मेल गार्ड, सेम वही प्रोसेस है जो पोस्टमैन का है। ठीक है, सेम वही है, कोई भी फर्क नहीं है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं जीडीएस से पीए और एसए। तो देखो, अगर आपका जॉइनिंग 17/6/2022 से पहले हुआ है जीडीएस के पद पर और आप जीडीएस से पीए और एसए बनना चाहते हो, पोस्टल असिस्टेंट और सोनेटिक असिस्टेंट, तो इसके लिए कैटेगरी सी में आप जाओगे ये तो पता है, लेकिन 5 साल पहले आपको जीडीएस की सर्विस देनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी मैक्सिमम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको पीए और ऐसे बनना है तो। अब बहुत सारे जीडीएस ऐसे होते हैं जब वो जॉइनिंग लेते हैं, नौकरी लगते हैं तो उस समय ही उनकी आयु 30-35 साल हो जाती है। ठीक है, तो मान लिया जाए आप जनरल कैटेगरी के हो, आपकी आयु मान लिया जाए 37 वर्ष हुई या फिर 38 वर्ष हुई और फिर आप 5 साल जीडीएस के पद पर काम करोगे तो फिर आपकी ये एज निकल जाएगी और आप पीएएससी के लिए प्रमोशन नहीं ले पाओगे। ये होता है। बाकी आप जीडीएस की नौकरी 30-32 साल पर लोगे तो आसानी से आप पीएएससी बन जाओगे। 12th पास, देखो भाई जीडीएस की नौकरी तो आपने 10वीं पास से ले लिया है, लेकिन पीए और ऐसे बनने के लिए आपको 12th पास चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। ज़्यादातर जीडीएस जो बने रहते हैं प्रमोशन नहीं होता है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि ओनली जो जीडीएस कर्मचारी लगा हुआ है उसके पास जो क्वालिफिकेशन है ओनली वो 10th पास है। 12th पास अगर होती, उसकी मैक्सिमम आयु सीमा अगर ठीक होती तो वो प्रमोशन ले सकता था। और ये भी बड़ा कारण है कि जो मैंने बताया LDCE ये एक डिपार्टमेंटल जो एग्जाम्स होता है इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं, इसलिए प्रमोशन नहीं होते हैं। ठीक है, तो पीएएसए बनने के लिए 12th पास, लेवल 4 में आपका ये हो जाएगा 25,500 रुपये बेसिक पे हो जाता है पीए और एसए का। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीडीएस से पीए और एसए। देखो भाई 17/6/2022 के बाद अगर आपका जॉइनिंग हुआ है जीडीएस के पद पर तो आपको कैटेगरी सी में है, आपको 8 साल जीडीएस के पद पर नौकरी करनी पड़ेगी पहले, तब जाकर कहीं पीए और ऐसे आप लोग बनोगे। मैक्सिमम आयु सीमा 40 वर्ष है। आपकी 12th पास योग्यता क्वालिफिकेशन रहेगी, लेवल 4 रहेगा और आपकी बेसिक पे 25,500 रुपये रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमटीएस से पोस्टमैन अगर बनना चाहो। ठीक है,
तो एमटीएस से पोस्टमैन बनने के लिए आपको बता देता हूं 3 ईयर आपको एमटीएस के पद पर नौकरी करनी पड़ेगी। उसके बाद आप कहीं पोस्टमैन के लिए प्रमोट होंगे। इसमें एज का कोई प्रावधान नहीं है, 12th पास क्वालिफिकेशन इसमें होना जरूरी है और लेवल 3 में आप चले जाओगे, ठीक है। और 21,700 रुपये वो तो सेम है। पर जीडीएस से आप पोस्टमैन बन जाओ, चाहे आप एमटीएस से पोस्टमैन बन जाओ, बनोगे तो पोस्टमैन ही, तो आपका जो लेवल है, जो सैलरी है, वो तो वही पोस्टमैन की ही रहेगी। नेक्स्ट है दोस्तों एमटीएस से पीए और एसए। तो सबसे पहले तो ये बता देता हूं, एमटीएस से पीए और एसए बनोगे तो कैटेगरी ए में जाओगे। यहां पर आप 5 ईयर आपको नौकरी करनी पड़ेगी और मैं समझता हूं इसमें एज का कोई ऐसा रूल्स है नहीं, 12th पास क्वालिफिकेशन चाहिए। यहां पर पे लेवल आपका बढ़ जाएगा, पे लेवल 4 हो जाता है और आपका जो बेसिक पे है पीए और एसए का 25,500 रुपए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पोस्टमैन से आप पीए और एसए बनना चाहो तो कैटेगरी ए रहेगा, 3 ईयर आपको पोस्टमैन के पद पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एज का कोई प्रावधान नहीं है, क्वालिफिकेशन आपकी सेम वही रहेगी। भाई आप पोस्टमैन से पीए बनोगे तो पहले पोस्टमैन भी तो बने थे, तो पोस्टमैन बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या थी, 12th पास, ठीक है। लेवल 4 रहेगा, बाकी 25,500 रुपए पीए की और एसए की बेसिक पे रहेगा। देखो आप पीए और एसए से इंस्पेक्टर बनना चाहो तो बन सकते हो। भाई साहब 8 ईयर सर्विस देनी पड़ेगी पहले पीए और एसए के पद पर, बाकी ग्रेजुएशन इसके लिए चाहिए होता है। लेवल 7 में आपका पे चला जाएगा 44,900 रुपये बेसिक पे आपका हो जाएगा। इंस्पेक्टर की बहुत ज़्यादा सैलरी हो जाती है और अपने आप में इंस्पेक्टर तक बहुत बड़े आप आदमी बन जाओगे। अगर और बड़ा आदमी बनना चाहो तो बना दो आपको, वैसे इंस्पेक्टर ही रहो यार, कि बड़ा बनना चाहो बन जाओ। पीए एसए से आप डबल एओ बन सकते हो। डबल एओ के लिए 9 ईयर सर्विस करनी पड़ेगी पीए और एसए के पद पर। ग्रेजुएशन चाहिए, लेवल आपका खूब रहेगा, मौज है, 75-80 हजार रुपए सैलरी है। इंस्पेक्टर एसपी एडी बनना चाहो 5 ईयर सर्विस देनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन चाहिए, लेवल 9 में चला जाएगा, 53,100 रुपये आपका बेसिक पे हो जाएगा। सैलरी डायरेक्ट लाख के करीब हो जाएगी। तो मैं समझता हूं आज आपके समझ में आ चुका होगा कि अगर मैं जीडीएस बन जाता हूं तो फ्यूचर मेरा ठीक है। यहां पर मैंने उन जीडीएस को मोटिवेट किया है, उन जीडीएस को मोटिवेशन गाइड किया है जो बार बार अपने आप को जीडीएस समझ रहे हैं, अपने आप को छोटा आदमी मान रहे हैं। इस दुनिया में डिमोटिवेट करने वालों की बहुत ज्यादा संख्या है, लेकिन एक सही रास्ता, एक गाइड करने वालों की बहुत कम संख्या है। आप जब जीडीएस की जॉइनिंग लेने जाओगे तो बहुत सारे आपको कहते हुए मिल जाएंगे, अरे यार क्या जीडीएस की नौकरी करने जा रहा है क्या तू, 10-15-20 हजार रुपये सैलरी है, इसकी बजाय तो यहीं गांव में ही काम कर ले, कोई फैक्ट्रियों में काम कर ले। किसी की भी बात को नहीं मानना है, जीडीएस की नौकरी लेना है और जीडीएस की नौकरी लेने के बाद आपका फ्यूचर मैंने यहां पर बता दिया है, ठीक है। फ्यूचर ही फ्यूचर है आपका, बस भगवान ने दिमाग अगर दिया है तो आपके लिए। साथियों यहां पर कुछ ध्यान देने वाली बात यह है कि पीए और एसए, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट बनने से पहले आपको जीडीएस से एमटीएस और पोस्टमैन और मेलगार्ड बनना अति आवश्यक रहेगा। आप डायरेक्ट मैंने बता तो दिया कि आप जीडीएस से पीए और एसए बन जाओगे, लेकिन ये 1% चांसेस है। यहां पर मैंने बताया था ना, आपने ध्यान दिया क्या, जीडीएस से पीए और एसए बनने के लिए 5 साल, जिनकी जॉइनिंग 17/6/2022 से पहले हुई है, तो जीडीएस से पीए और एसए बनने के लिए दोस्तों मुझे नहीं लगता, केवल 1% चांस रहते हैं। 99 चांस तो यह है कि पहले आपको जीडीएस से एमटीएस, पोस्टमैन या फिर मेलगार्ड बनना पड़ेगा। उसके बाद आपको मैंने बता दिया कि एमटीएस बन जाने के बाद आप जो है पीए और एसए बनने के लिए क्या चाहिए, 5 ईयर एमटीएस की नौकरी, पोस्टमैन से पीए और एसए बनने के लिए 3 ईयर नौकरी। वो तो वही बराबर बात हो जाती है भाई। आप एमटीएस से पीए बनने के लिए 5 साल ले रहे हो और पोस्टमैन से पीए बनने के लिए 3 साल, और 5 और 3 कितने हो गए, 8 साल। वही बात हो जाती है, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखो पीए और एसए की हर साल वैकेंसी अलग से भी आती है। एसएससी हर साल पीए और एसए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को बना करके भेजता है, तो आप डायरेक्ट भी अगर पीए और एसए बनना चाहो तो बन सकते हो। एसएससी 10+2 का जब रिक्रूटमेंट आई तो उसमें जरूर आप लोग फॉर्म अप्लाई करें। बाकी आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो जीडीएस का प्रमोशन प्रोसेस था 2025 में वो बता दिया। अब सभी जीडीएस तैयार हो जाओ, आपकी सर्विस पर थोड़ा ध्यान दे लेना।
ये सर्विस तो आपने देख लिया कि कितने साल नौकरी करनी पड़ेगी। मान लिया जाए आपकी 3 साल घट रही है, अभी आप जॉइनिंग ले रही हो, तो आप LDCE डिपार्टमेंटल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो 3 साल। आपकी अगर 5 साल घट रही है, 5 साल तो किसी की घटेगी ही नहीं, ठीक है। आप जैसे पहले MTS बन जाना, तो मैं समझता हूं जैसे कि GDS से और MTS बनने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, पहले दोस्तों 2 साल का कर दिया था 2024 में, इसी साल हो सकता है 2025 में भी 2 साल की सर्विस करें, तो मात्र 2 साल आपके पास रहेंगे। इन 2 सालों में आप इस एग्जाम्स की तैयारी करें और डायरेक्ट आप MTS के पद पर प्रमोशन ले और 18,000 बेसिक पे आप लीजिएगा। मैं समझता हूं 35,000 प्लस आपकी सैलरी हो जाएगी, ठीक है। लेवल 1 में आप चले जाओगे, कुछ भी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, 10th पास है, एज का भी कोई प्रावधान नहीं है, केवल 3 साल GDS की नौकरी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको पहले डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पास करना होता है, जो हर साल होता है। इसके अगले पार्ट में मैं बताऊंगा, अगर आपकी रुचि है GDS से MTS पोस्टमैन मेलगार्ड बनने की, तो कौन सा सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना पड़ता है, कैसे एग्जाम्स को फाइट करना पड़ता है, वो ट्रिक हम आपको बताएंगे। जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।